हेलो फ्रेंड्स, मूवीज आर एंटरटेनमेंट हेयर। आज मैं द मिस्टीरियस बेनेडिक्ट सोसाइटी नामक एक अमेरिकी रहस्यमय साहसिक टेलीविजन श्रृंखला की व्याख्या करने जा रहा हूँ। एंजॉय द फिल्म एंड टेक केयर। फिल्म का आधार भविष्य में बहुत दूर है। हमारी दुनिया पर गुप्त रूप से एक रहस्यमय ताकत का हमला हो रहा है जो लोगों को हर रोज और अधिक चिंतित कर रही है। चिंता के कारण आपातकाल के रूप में जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय आतंक का भ्रम पैदा करता है। इससे नागरिकत्व को प्रेरित किया जाता है कि कुछ बुरा होने के डर से जो बदले में अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है और अन्य कारक दुनिया को त्रस्त कर रहे हैं। रैनी एक अनाथ है जो पढ़ना पसंद करता है और अपनी कंपनी का आनंद लेता है। वह दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन अनाथालय के बच्चे बुद्धिमान होने के कारण उसका मजाक उड़ाते हैं। वह अक्सर जगह से बाहर महसूस करता है, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि उसके जैसे दूसरे आधे स्मार्ट नहीं हैं। उसकी एकमात्र गुरु उसकी तमिल भाषा का शिक्षिका सुश्री पेरुमल है। एक दिन वह उसे एक परीक्षा के बारे में विज्ञापन दिखाती है जिसमें विक्रेताओं को वोटर राइट अकादमी के नामक एक प्रतिष्ठित स्कूल में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। रैनी हमेशा वोटर राइट के पास जाना चाहता था, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह है। सुश्री पेरुमल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह परीक्षण के सभी उपस्थित लोगों में से सबसे योग्य है। अगली सुबह वह उसे लेने जाती है। फिर वे परीक्षा हॉल में जाते हैं और करीब मिलने के बाद भी अलग हो जाते हैं। उनके साथ कई बच्चे परीक्षा देने आए हैं। उनकी परीक्षा का नंबर 2 है। एक विचित्र लेकिन एक सख्त महिला जो उन्हें बताती है कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। रैनी पहले सवाल को देखता है जो उससे पूछता है अगर उसके पास हाथी और ऊंचाई से गिरने वाले लामा के बीच केवल एक को बचाने का मौका है तो वे किसे बचाएगा। रैनी ने जवाब दिया कि वह हाथी को इस उम्मीद में बचाएगा कि वह लामा के पतन को तोड़ सकता है और वे दोनों बच जाएंगे। करुणा के जुड़े हुए ऐसे कई सवालों के जवाब देने के बाद वह आखिर तक पहुंचता है जो उससे पूछता है कि क्या वह बहादुर है। रैनी इस बारे में सोचने के लिए समय लेता है और जवाब देता है कि वह ऐसा सोचता है कि वह बहादुर है। नंबर 2 पर उन्हें अपनी पेंसिल छोड़ने के लिए कहता है। वह जब छात्र धैर्यपूर्वक परीक्षा करते हैं तो वह प्रश्न पत्रों को ग्रेड देती है। इसके बाद हो जाने के बाद वह सूचित करती है कि परीक्षा के उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को परीक्षा के दूसरे चरण में प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें ठीक 1 बजे अगले ब्लॉक में इस इमारत को रिपोर्ट करना चाहिए। वह इस बात पर भी जोर देती है कि उन्हें केवल एक पेंसिल एक इरेजर परीक्षा के लिए लाने की अनुमति है। जब रैनी ने उससे पूछा कि क्या लीड टूटने की स्थिति में उन्हें शार्पनर दिया जाएगा तो वह जवाब देती है कि उनके पास परीक्षण के लिए आवश्यक सब कुछ होगा। फिर वह उन छात्रों की सूची पढ़ती है जो उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें केवल रैनी का नाम है। बाकी सभी निराश होकर परीक्षा छोड़ देते हैं। जबकि रैनी अगली परीक्षा हॉल में जाती है। अंदर चलते समय रैनी रोड नाम की एक लड़की गलती से अपनी पेंसिल सीवर के नाले में गिरा देती है। रोंडा का दोस्त उसे छोड़ देता है और अंदर चला जाता है, लेकिन रैनी उसकी मदद करने की पेशकश करती है। परीक्षा शुरू होने में उनके पास केवल कुछ ही मिनट होते हैं, इसलिए वह अपनी पेंसिल को 2 भागों में तोड़ देती है और एक उसे सौंप देती है, इस विश्वास के साथ कि अंदर एक शार्पनर प्रदान किया जाएगा। वह कृतज्ञता से व्यक्त करती है और परीक्षा के दौरान उसे उत्तर दिखाने की पेशकश करती है, लेकिन रैनी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परीक्षा हॉल में नंबर 2 पर उन्हें समझाते हैं कि जो कोई भी परीक्षा के दौरान बोलेगा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। वह यह भी कहती है कि परीक्षा लंबा और कठिन होगा। एक लड़की टिप्पणी पर कराती है और शोर करने के लिए अयोग्य हो जाती है। रैनी अपना हाथ उठाता है और इशारा करता है कि उसे अपनी पेंसिल तेज करने की जरूरत है। नंबर 2 समझता है और उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। परीक्षण अंत में शुरू होता है और केवल कुछ ही सेकंड में एक लड़का यह चिल्लाते हुए भाग जाता है कि वह यह ऐसा नहीं कर सकता। रैनी उन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्हें समझना उनके लिए बहुत कठिन है। उनमें से अधिकांश विश्व इतिहास और भूगोल के बारे में उन्नत स्तर के प्रश्न हैं। फिर भी रोंडा जो रैनी के ठीक पहले बैठा है वह केवल आधे घंटे में हो जाता है। जवाब देने से पहले वह चुपके से रैनी के लिए कागज का एक टुकड़ा छोटा सा चूड़ा गिरा देती है। उसने नोटिस किया है कि कागज पर उसके सभी उत्तर हैं। हालांकि रैनी सवालों से जूझ रही है, लेकिन वह इसे नहीं उठाता। माहौल तीव्र है क्योंकि कुछ छात्र कठिन प्रश्नों के कारण लगभग होते हैं। रैनी को कोई उत्तर नहीं पता, लेकिन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चलता है कि पहले प्रश्न का उत्तर अंतिम प्रश्न में छिपा है। इस तरह सारे जवाब सवालों में ही है। यह पता करने के बाद वह आसानी से उन्हें लिख लेता है और परीक्षण में बहुत अच्छा करता है। थोड़ी देर बाद परीक्षण की घोषणा की जाती है और फिर से केवल रैनी पास होती है। यह उसके लिए आश्चर्य की बात है क्योंकि रोना ने धोखा दिया है। वह उसे शुभकामनाएं देती है और उसे आगे के निर्देश की परीक्षा के लिए छोड़ देती है। फिर स्टिक वाशिंगटन नाम का एक ए ग्रेड के छात्र कमरे में प्रवेश करता है। स्टिकी में एक इडिटिक मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी आंखों को सेट करने वाली हर चीज़ को याद रख सकते हैं। यह अकेला भी था जिसने अपने बेंच में परीक्षा उत्तीर्ण की
जो उसे अजीब लगता है क्योंकि किसी और ने धोखा दिया था। यह पता चलता है कि परीक्षण से पहले उसके पास एक ही अनुभव था और उसी लड़के से मिले जिसने उसने पेंसिल सीवेज में गिरा दी थी। उन्हें यह पता चलता है कि चाल का वास्तविक उद्देश्य उनकी वफादारी और धैर्यता का परीक्षण करना था। इसलिए वे दूर हुए और अन्य छात्र जिन्होंने केवल प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया वे नहीं कर पाए। अचानक एक लड़की दौड़ती हुई कमरे में आती है और केट के रूप में अपना परिचय देती है। वह एक एथलेटिक और साहसिक लड़की है जो कभी भी अपनी लाल बाल्टी के औजारों के बिना कहीं नहीं जाती। केट का दावा है कि उसने वास्तव में परीक्षा पास नहीं की क्योंकि प्रश्न बहुत कठिन थे। वास्तव में उसे इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने व्याकुलता पैदा करने वाले सभी नाराज माता पिता का पीछा करने में नंबर 2 की मदद की। फिर क्रिस्टा और टेडी समूह में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने परीक्षा भी पास कर ली है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वे बोटराइट अकादमी में जगह बनाएंगे। क्रिस्टा और यह जानकर कि यह सोचती है कि हर कोई उससे कमतर है, टीम के इकट्ठे होने के बाद उन्हें अगले परीक्षण के ओवरसियर मिलिगम से मिलवाया जाता है। वह उन्हें एक के बाद एक कमरे में प्रवेश करने का निर्देश देता है और क्रिस्टा को पहले जाने के लिए कहता है। वह कमरे में जाती है और शतरंज की बिसात के पैटर्न वाले फर्श को नोटिस करती है। फर्श पर एक नोट उसे काले या सफ़ेद वर्गों पर कदम रखे बिना कमरे को पार करने के लिए कहता है। वह स्पष्ट रूप से नहीं कहती है, कार्य करने से इनकार कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि एक ट्रिकी प्रश्न है। मिलिगन ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया और उसे घर जाने के लिए कहा। इसके बाद डेवी कमरे में प्रवेश करता है और पीले वर्गों पर कूदने के लिए अपनी एथलेटिक क्षमताओं का उपयोग करता है। वह दीवार से चिपक कर जाता है और आसानी से कमरे के दूसरे छोर पर छलांग लगा देता है। उसके गुजरने के बाद केट अपना लाल बाल्टी के औजार के साथ प्रवेश करती है। वह अपनी बाल्टी से एक रस्सी का उपयोग करती है और रस्सा बनाने के लिए उसे कसकर बांध देती है। केट लंबे समय तक सर्कस में काम करती थी और आसानी से रस्सियों पर चल सकती थी। वह दूसरे छोर तक पहुंचते हैं और कार्य को पूरा करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करती है। जब स्टिक की बारी आती है तो वह प्रश्न को ध्यान से पढ़ता है और पता लगाता है कि यह विशेष रूप से उन्हें अपने पैरों से कदम नहीं रखने के लिए कहता है। इसलिए वह इसके बजाय चारों ओर पर चढ़ जाता है और कमरे को पार कर जाता है। अंत में रैनी लंबे समय तक सोचता है और कमरे में दूसरे छोर पर चला जाता है। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने परीक्षा कैसे पास की, उनका दावा है कि बक्सों की लंबाई अधिक थी, जिसका अर्थ है कि वर्गाकार नहीं थे। चूंकि प्रश्नों को उन्होंने चौकों पर एकदम नहीं रखने के लिए कहा था, वह बस पार चला गया और गुजर गया। इसके बाद मिलिगन उन्हें अपने साथ उस स्थान पर आने के लिए कहती है जहां उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी। वह उसे एक शिविर में ले आता है, यह दावा करते हुए कि यह उनके गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग है। बच्चों को यह अजीब लगता है क्योंकि इतने प्रतिष्ठित स्कूल की प्रवेश परीक्षा फाइनलिस्ट बनती है। सीवेज के माध्यम से चलना। रैनी ने यह भी नोट किया है कि किसी भी परीक्षार्थी ने अभी तक बोटराइट अकादमी का उल्लेख नहीं किया है। वह अभी भी मिलिगम पर भरोसा करता है और एक हवेली के सामने के लॉन तक पहुंचने के लिए उसका पीछा करता है। सब कुछ अंदर तैयार है या नहीं, यह जांचने के लिए मिलिगन उन्हें कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ देता है। जब बच्चों को खुद पर छोड़ दिया जाता है तो डेवी व्यायाम करना शुरू कर देते हैं, जबकि अन्य 3 अपने परिवार के बारे में बातें करते हैं। केट ने खुलासा किया है कि वह जब एक छोटी बच्ची थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने उसके साथ एक अनाथालय में छोड़ दिया था। वह उसे दोष नहीं देती क्योंकि इसी तरह उसे सर्कस के लिए अपना प्यार मिला। रैनी ने यह भी खुलासा किया कि वह अपने माता पिता को कभी भी नहीं जानता था, लेकिन वह अभी भी उन्हें आमतौर पर याद करता है। डेविड ने इस टिप्पणी के साथ कहा है कि उसके माता पिता उससे प्यार करते हैं और उसे अपना चमत्कार कहते हैं। इसके बाद उन्हें एक भूल भुलैया की तरह दिखने वाली हवेली के अंदर बुलाया गया है और रोंडा उनके सामने आती है और बताती है कि उसे उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था। अपने अगले कार्य के लिए उन्हें भूल भुलैया के 4 अलग अलग हिस्सों में रख दिया जाता है। दूसरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए कहा जाता है। एक बार जब वे उस मंजिल पर चढ़ जाते हैं तो घंटी बजाने वाले पहले 3 लोग गुजरेंगे। एक संकेत के रूप में रोंडा का उल्लेख है कि उन्हें अपनी आंखें बंद करके ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। कार्य अंत में शुरू होता है और रैनी तुरंत सुराग की तलाश शुरू कर देता है। वह देखता है कि प्रत्येक द्वार पर एक 4 संकेत है जो अलग अलग दिशाओं में अंकित किए गए हैं। इस बीच स्टिक सुराग को गंभीरता से लेता है और वह आंखें बंद करके भूल भुलैया को समझने की कोशिश करता है। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के कारण वह बहुत तेजी से रास्ते तय करता है। दूसरी ओर केट लीक से हटकर सोती है। वह दीवार पर एक वेंट खोलती है और ऊपर चढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। अंत में डेवी है जो स्टिक का पीछा करता है और वह सीढ़ियों पर पहुंचता है तो डेवी उसे दीवार की ओर धकेलता है और उसके सामने घंटी बजती है। रैनी को जल्दी पता चलता है संकेत ब्रेल में है जो उसे दिशा बताते हैं। वह सीढ़ियों तक भी पहुंचता है और स्टिक को भी ऊपर उठाने में मदद करता है। केट पहले से ही है
और उस घंटी कर रही है ताकि वे सभी एक साथ घंटी बजा सकें। जैसे कि वे करते हैं 3 जीत जाते हैं और डेवी अयोग्य हो जाते हैं। निर्देश में यह कहा गया था कि घंटी बजाने वाले पहले 3 जीतेंगे क्योंकि स्टिक, केट और रेनी 3 थे जिनने इसे एक साथ बजाया, वे जीत गए। उसके बाद उन्हें परीक्षण के मास्टरमाइंड श्री निकोलस बेनेडिक्ट से मिलवाया जाता है। जैसा कि वे आगे के अभिविन्यास के बारे में बात करते हैं, कंटेस्टेंट नाम का चौथा और सबसे कम उम्र का सदस्य उनकी टीम में शामिल हो जाता है। वह एक छोटी, बुद्धिमान और मजाकी लड़की है जो इस बात की परवाह नहीं करती कि कोई क्या सोचता है। यह पता चला है कि उसने दूसरों की तुलना में परीक्षा में थोड़ा अलग तरीके से काम किया है। सबसे पहले उसने सभी प्रश्नों को पार करते हुए दावा किया है कि वे गलत थे, तो उन्होंने निर्देशों की अवहेलना की और जितने चाहे उतनी पेंसिलें लाईं और आखिरी परीक्षा में उसने भूल भुलैया को सुलझाने के बजाय एक सैंडविच का आनंद लिया। उनके अद्वितीय व्यक्तित्व ने उन्हें आज भी चयनित किया। वे सच्चाई के क्षणों के लिए भी बेनेडिक्ट उन्हें बताते हैं कि उन्हें मोटर राइड अकादमी की छात्रवृत्ति के लिए भर्ती किया जाना चाहिए। उन्हें इसके बजाय उन्हें दुनिया को बचाने के लिए एक अंडरकवर मिशन के लिए चुना गया है। बच्चे मुश्किल से समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। श्री बेनेडिक्ट बताते हैं कि वे आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं और दुनिया को अराजकता से बचा सकते हैं। यह पता चलता है कि दुनिया भर में रेडियो और टीवी के माध्यम से एक रहस्यमय अचेतन संदेश प्रसारित किया जा रहा है। जब लोग ऐसे टीवी और रेडियो शो को सुनते हैं तो वे केवल यही ध्वनि सुनते हैं जिनकी आवृत्ति में सबसे अधिक होती है, लेकिन उस आवाज़ के पीछे किसी ने एक कम फ्रीक्वेंसी में ऐसे हिंसक संदेश जोड़े थे जिन्हें इंसान के कान पकड़ नहीं सकते। हालांकि लोग संदेश नहीं सुन पाते, उनका मस्तिष्क आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए वे अचेतन रूप से उस संदेश पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें चिंतित करता है। इन संदेशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय दहशत का भ्रम पैदा किया है जिसे हम आपातकाल कहते हैं। 1 साल के लंबे शोध के बाद श्री बेनेडिक्ट ने पाया कि संदेशों के संकेत एक द्वीप से आ रहे थे जो बच्चों के स्कूल का घर है, इसलिए वहाँ सिर्फ बच्चों को ही जाने की इजाज़त है। इसलिए टास्क के लिए उनके ग्रुप का चयन किया गया है। वह उन्हें ना कहने का विकल्प देता है और खुश है कि उसे ऐसे बुद्धिमान बच्चों से मिलने का मौका मिला है। बहुत सोचने के बाद भी वे सभी मिशन में शामिल होने और अपना परीक्षण शुरू करने के लिए सहमत होते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।